सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी खत्म हो गया। दोनों तरफ से तजावीज़ के तबादले के बाद मुज़ाकरात मंगल तक मुलतवी कर दिए गए हैं। कहा यह जाए कि मंगल को मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि अगर हुकूमत सितंबर अक्टूबर की जिद नहीं छोड़ती तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन इलेक्शन पर उनका कहना था कि इलेक्शन कभी तो होने हैं, एक ही दिन करा लें। मुज़ाकरात में एक दूसरे को क्या तजावीज़ दी गई हैं, इसकी तफसीलात तो फिलहाल सामने नहीं आ सकी, मगर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का दावा है कि कोई डेडलॉक नहीं, प्रोग्रेस हुई है। अवाम की दुआ है कि ऐसा ही हो, क्योंकि एक साल से चलते इस सियासी झगड़े ने मुल्क को जिस नहज पर पहुँचाया है, इसने आम आदमी का जीना मुश्किल तरीन बना दिया है। महंगाई को 7वें आसमान पर पहुँचा दिया है। ऐसे में अगर सियासत के बड़े मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो जाएं तो ये कौम के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। अगर सियासी क़यादत नाकाम हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी और अदालत का फैसला बहुत सौ की तकलीफ का सबब बनेगा। 2 सूबों में इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम दस्तयाबी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत ख़जाना को भी नोटिस जारी कर दिया है। अगली समात पर क्या हो सकता है, मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं या नहीं, इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, क्या नजर आ रहा है? दौर हो गए हैं, मंगल फाइनल राउंड होगा, क्या देख रहे हैं? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात है कि पीटीआई से मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तो लगता है यही सारा मूड वाज़े कर देती है। सीनियर मेंबर हैं पीएमएलएन के, पीडीएम के, तो वो जिस तरह से उन्होंने इस कमेंट किया, जिसके बाद पीटीआई के जो दोस्त थे वो भी नाराज़ हुए कि अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर ये साथ साथ ये गुफ्तगू क्यों की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों साइड्स जो हैं वो पेसिमिस्ट हैं, इसको लेकर कोई ख़ास उम्मीद दोनों तरफ ही नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी जो बात की है कि अगर सितंबर अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने की वो बात करते हैं और इससे पहले इलेक्शन पर आमादा नहीं होते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मुज़ाकरात करने का। तो अब बात यह है कि पीटीआई और पीएमएलएन की ख़ुसूसन पंजाब के अंदर जो महाजराई चलती रही है पिछले 2 टेन्योर्स के अंदर, वो इतनी ज़्यादा हाइटेंड है और इतना टेम्परेचर बढ़ गया है पॉलिटिक्स का कि उसको अचानक से डिफ्यूज़ करना, अचानक से ठंडा करना इतना पॉसिबल नहीं था। उससे पहले होना ये चाहिए था कि सारे मुकदमात जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट कायम हुए हैं वो ख़त्म करते, ताकि एक मैसेज जाता आपको कि हम भी तैयार हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है आपके ख़िलाफ़ उसको वापस लेने के लिए, और एक जेस्चर मिलता कि अब हम बैठ के बात करेंगे, अब ये मुकदमेबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन गिरफ्तारियाँ अभी जारी हैं। तो मैसेज यही जाता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इसमें इतना वज़न नहीं है और हमारी जो पॉलिसी है वो जारी रहेगी। और उसी को देखते हुए पीटीआई का बयानिया भी हमेशा ये रहा है कि चोरों से बात नहीं करेंगे। तो अगर उनको साथ बिठा दिया है तो सोशल मीडिया पर भी तनकीद की जा रही है कि अब ये वही लोग इकट्ठे बैठ के बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का जो वर्कर है वो एक जज्बाती वर्कर है, जिसको इमरान खान साहब ने 10-15 साल में बयानिया बना के ये बताया है कि इन पार्टीज़ से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान से बात हो सकती है लेकिन पीडीएम से बात नहीं हो सकती। तो अब अगर बात करने का माहौल पैदा होगा तो वो जो बयानिया था सारा, वो जो माइंडसेट था, उसको आप एकदम से इरेडिकेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इसीलिए कोई रिज़ल्ट भी हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बात कर लेती है क्योंकि कुछ गुंजाइश बची उनके दरमियान, जो है वो हमेशा महाजराई उनके अगेंस्ट भी रही, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बाकी रहा कि आज बिलावल साहब उठकर कहते हैं कि शहबाज शरीफ को नाअहल नहीं होने देंगे। और आज ये कहा जाता है कि अगर हमारे वज़ीर आज़म के अगेंस्ट कोई साजिश हुई जो कि नून लीग के वज़ीर आज़म है, तो इतनी यूनिटी आज वहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन यही यूनिटी पीटीआई में, नून लीग में और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुतफ़िक़ा तौर पे मैं नहीं समझता हो सकती है, क्योंकि पीटीआई का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर वो हर बात मानने को तैयार हो जाएं। तो मुझे तो तीसरे दौर से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है और यही लगता है कि हुकूमत ने जो माइंड मेकिंग अपनी कर ली है, फ़ंड नहीं जारी किए और यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोर्ट हमें बुलाती है तो हम कोर्ट को बुलाएंगे जी। तो इसका मतलब यही है कि अगर नाअहली की तरफ मामलात बढ़ते हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ होती हैं, उससे भी कुछ नहीं निकलेगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से, क्योंकि आगे ही सियासी माहौल इतना गर्म है और ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आगे हमने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर भी बात करनी है, लेकिन ये अक्टूबर का जो मामला है, क्या इमरान खान साहब अगर ये हासिल कर लें कि अक्टूबर में ही चलें या सितंबर, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि सितंबर के लिए हुकूमत ने कुछ
थोड़ी सी रजामंदी दिखाई है, लेकिन इमरान खान सितंबर में भी नहीं चाहते, क्योंकि शायद उनको ये खौफ है कि जी चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो हुकूमत को लगता है कि उसके बाद हम चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। ये भी एक मामला है। लेकिन एक तरफ हुकूमत तो अक्टूबर से भी आगे का कह चुकी है, और ये खदशात हैं कि जब अभी नहीं माना उन्होंने आइन को 90 दिन के, तो वो आगे भी कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। और कौमी असम्बली के लिए तो वैसे भी इमरजेंसी का फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, बेशुमार स्टेटमेंट्स हैं कि जी वो अक्टूबर से भी आगे। तो अगर अक्टूबर में भी किसी तरह ये कोई ऐसी डील हो जाए तो शायद उससे भी मुल्क का भला हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पीटीआई भी उससे इनसिक्योरिटी फील करती है, और जहाँ तक इनका ताल्लुक है तो वो तो नंबर्स में तो ये नज़र आ रहा है कि पॉपुलैरिटी शायद बढ़ रही है। अप्रैल 2022 के अंदर जो है वो 172 वोट लेकर वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, और अप्रैल 2023 में 180 वोट पड़ गया उनको। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गए हैं, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। लेकिन उनके इस मजबूती में अवाम जो है ना कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। सिद्दीक जान, आप क्या देख रहे हैं इन मुज़ाकरात में? कुछ लोग कह रहे हैं जी सितंबर तक तो हुकूमत मान रही है। जी सिद्दीक। मुझे तो ये बिल्कुल एक ट्रैप लगता है, जी। और मेरा ये ख्याल है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो तारीख आ भी गई तो उस तारीख पे भी इलेक्शन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? आवाज़ नहीं आ रही आपको उसाम भाई? जी आ रही है, थोड़ा सा डिले था, सॉरी। उसाम भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये मुझे बिल्कुल ट्रैप लगता है, और अगर तारीख इन मुज़ाकरात के नतीजे में आ भी गई तो उस पर इलेक्शन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं होगा? होगा ये कि अगर ये तय हो जाता है मुज़ाकरात में कि जनाब हम जून का बजट देंगे, और जून का बजट देकर हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बलियाँ भी। अगर ये जून के जाके एंड में जाके और ये देना चाहते हैं ये है इस यानी बजट दे के और फिर असम्बली तहलील करने लगेंगे, उससे पहले आप आज देखें कि आज मरदमशुमारी की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है 15 मई तक। अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 1 जून तक, और जून में जाके उसको नोटिफाई किया जाता है, और फिर इलेक्शन कमीशन वन एंड ओनली सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो आपको पता है इस वक्त आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक चल रहे हैं। मतलब इस वक्त पाकिस्तान में जो 4 शख्सियात जो बिल्कुल आइन कानून के ऊपर चल रही हैं, जो पाकिस्तान के मफाद के लिए जो 4 शख्सियात काम कर रही हैं, जिनका सब कुछ पाकिस्तान का मफाद है, 23 करोड़ का मफाद है, उनमें से एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, जो कहते हैं कि मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ आइन की मानूंगा, आइन की मानूंगा, आइन की मानूंगा। ठीक है, अब वो आइन पता नहीं कौन से वाला है। तो अगर वो जून में जाके ये कहते हैं कि भाई अगर आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है कर दें, लेकिन अब क्योंकि मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई है नहीं, अब मुझे 3 माह चाहिए हल्काबंदियों के लिए, जून जुलाई अगस्त, और उसके बाद मुझे 54 दिन चाहिए इलेक्शन शेड्यूल के। बात तो फिर वहीं अक्टूबर में पहुंच जाएगी। मुझे ये बिल्कुल ट्रैप लगता है, मुझे से कोई भी तो को नहीं है, ये सब एक ट्रैप है, ये सब एक जैसे कहते हैं ना आंखों का धोखा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम लेना है और वक्ती तौर पे तहरीक इंसाफ को जरा ठंडा करना है, इमरान खान को ट्रक की एक बत्ती के पीछे लगाने। इससे ज्यादा मुझे इसमें कोई इनका मुस्तकबिल नजर इस चीज का तो पता सिद्दीक जान इमरान खान साहब को भी होगा। वो तो आज भी कह रहे थे कि अगर ये अक्टूबर सितंबर से हिलते नहीं है तो बस छोड़ दें फिर मुज़ाकरात को। तो मंगल को आखिरी दिन है, फिर आपको लगता है मंगल से भी आगे मामला जाएगा या उस दिन जो भी होना है हो जाएगा? देखिए, एक तो मुझे ये नहीं समझ आई कि मंगल वाली क्या इसमें साइंस है कि ये मंगल तक क्यों गए हैं। ये तो अभी किसी से बात होगी तो फिर पता चलेगा, क्योंकि अब तक देखें उसामा भाई, कल आपकी गैर मौजूदगी में हमने खबर ब्रेक की थी तो कि मुज़ाकरात में 3 शराइत तहरीक इंसाफ ने पहली क्या जो है वो रखी हैं। पहली शर्त उन्होंने ये रखी है कि आप मई के अंदर ही आप कौमी असम्बली तहलील कर दें, और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील कर दें। दूसरी शर्त तहरीक इंसाफ की यह है कि आप जुलाई में इलेक्शन करवाएं या बहुत लेट तो मिड अगस्त में। तीसरी तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि 14 मई से आगे इलेक्शन ले जाने के लिए आईनी तरमीम करें 1 टाइम, और उसके लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे जो हैं वो वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि 218 इस वक्त अरकान असम्बली हैं कौमी असम्बली में, तमाम ये लोटे छोटे सारे मिला के 218 हैं। तो अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो आपको 228 चाहिए, वो आपके पास है नहीं। तो ये 3 शराइत थी। अब आज क्या हुआ है, क्योंकि आज मेरी किसी से बात नहीं हुई, ये मुज़ाकरात खत्म हुए, अभी तक तो कोई कॉल नहीं ले रहा था, जाहिर है एक मीटिंग चल रही होगी और दोनों तरफ, तो किसी से बात नहीं हुई। वो तो हम जब बात होगी तो जिस भी वक्त बात होगी खबर देंगे, लेकिन मुझे कोई इससे कोई उम्मीद नहीं। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो ज़्यादा इम्कानात इसके नज़र आ रहे हैं, तो मुजम्मिल फिर तो बात आएगी सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में कई इलेक्शन कमीशन की और 2 सफ़ात हैं, बात एक ही है कि जी फंड्स नहीं मिले। वजारत ख़जाना से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि जी वो भी बताएं कि क्या वजह हुई, किस तरह से, और वो कहेंगे कि जनाब वही कि जी वजारत ख़जाना ये कहेगी कि जी हमें तो इजाज़त ही नहीं दी असम्बली ने, लिहाजा हम कोई फ़ंड आगे
प्रोसीड ही नहीं कर सके, इलेक्शन कमीशन नहीं दे सके, यानी मामला वहीं का वहीं है। अब जो होना है वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही होना है कि 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट वक्त दे चुकी, मामला आगे बढ़ा चुके, सब चीज़ें वो हम सुन चुके, वहीं पर आकर के जी वो माहौल नहीं है, मुल्क में बहुत दहशतगर्दी का खतरा है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और दूसरी तरफ रकम नहीं है देने के लिए, या कोई दे नहीं रहा। और एक और चीज़ भी हम देखते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे कि असेंबली में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिल्कुल और होता है मौक़िफ़, और सुप्रीम कोर्ट में और होता है। तो बात तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई डिनाइल नहीं आ रहा कि जी 4-3 है, ऐसा कुछ है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं जी हमें वहां से फंड की इजाजत नहीं मिली। तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जो करना है, और खास तौर पे जबकि मुज़ाकरात नाकाम होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि वहाँ जाकर वो सॉफ्ट स्टांस ले रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन मैं तो जो टेम्परामेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो परसों नज़र आया, उस पर ज़रा हैरान हुआ कि अचानक से जो अग्रेसिव टोन थी इससे पहले वो बड़ी कम हो गई, और जो रजामंदी सामने आई इस बात पे कि ये सियासी मामला है, सियासी तरीक़ाकार से इसको सुलझाना चाहिए, इससे पहले ये मौक़िफ़ दिखाई नहीं दे रहा था इस बेंच की तरफ से, जो हमें परसों दिखाई दिया। और स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी यही कहा गया था कि पॉलिटिकल मैटर है, सालिसी आप ना करें, आपका बनता नहीं है करना, उसी को सेकंड कर दिया कोर्ट ने भी। तो मुझे ये लगता है कि एकदम से एक कोर्ट का जो एटीट्यूड है उसके अंदर भी काफ़ी तब्दीली देखी है मैंने तो पिछले 2 दिन के अंदर। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अभी 2 जजेस जो थे उन्होंने कमेंट ही कोई ख़ास नहीं किया इस हेयरिंग में, और इसके साथ साथ ये कि दोबारा से जो बॉल है वो पॉलिटिशियंस के कोर्ट में चली गई इससे, तो थोड़ा सा PDM को भी कॉन्फिडेंस मिला कि हमारा जो मौक़िफ़ था वो यही था कि हमें ख़ुद सेटल करने दें, हमारी डिस्क्रिशन है, आपकी नहीं है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वहाँ से भी शायद कोई अब रेडिकल बात ना हो जिसकी तवक्को तहरीक इंसाफ को है। लेकिन एक चीज़ PTI बहुत रिग्रेट कर रही है, जो सदीक ने भी बात की, कि वो ये कह रहे हैं कि 1 टाइम अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि असम्बलियाँ दोबारा वापस आ जाएँ। परवेज़ इलाही साहब जो बड़े नज़रियाती बुनियादों पर प्रेसिडेंट बने हैं तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि असम्बलियों की बहाली की भी हमने बात की है ऑफ द रिकॉर्ड, और वो ये कि असम्बलियाँ दोबारा से इन प्लेस आ जाएँ। तो इतना डीपली रिग्रेट करती है PTI इस फैसले को कि अगर आज असम्बलियों में वो बैठे होते तो इतनी उनको कम अज़ कम इतनी उजलत ना होती कि इसको किसी तरह सेटल करें हम, कुछ ना कुछ उनके पास पावर शेयर होता। लेकिन चूंकि अपने हाथों से ही अपने पर काट लिए उन्होंने, तो अब उस चीज़ को जो रिग्रेट कर रहे हैं, अगर उसकी बहाली की तरफ चीज़ें जाएँ तो मुझे लगता है कि उस पर भी PTI रजामंद हो जाएगी शायद। उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद ये शराइत रखते रहे हैं, और उनके कई लीडरान ये कम्युनिकेट भी कर चुके हैं PDM को भी कि अगर इस तरह का कोई रास्ता निकलता है तो फिर डिले में भी शायद वो थोड़ी रजामंदी हो जाए। लेकिन वो जिस तरह बारगेन में करते हैं ना कि ना मेरी ना आपकी, वो सिचुएशन चल रही है इस वक्त के 2 महीने हम पीछे आते हैं, 2 महीने आप आगे जाएं, तो दरमियानी रास्ता तभी निकल सकता है। लेकिन मई में PDM बिल्कुल तैयार नहीं होगी, अक्टूबर में PTI तैयार नहीं होगी। और उसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं बजट से पहले कौमी असम्बली तहलील करें, वो कहते हैं बजट के बाद हम देख लेंगे। तो डेडलॉक जो है मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई मेल्टडाउन हो रहा है। अगस्त का भी कुछ है ख्याल, लेकिन वो तो अब देखते हैं। अब सब नजरें चूँकि सुप्रीम कोर्ट पर है सदीक, और सबसे ज़्यादा लोग आपको सुनते हैं कोर्ट्स के हवाले से, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब मैं देख रहा था कुछ सीनियर सहाफ़ी भी अपने वीलॉग्स में जिक्र कर रहे हैं जी, चीफ जस्टिस की भी ऑडियोज़ हैं जी। अब ये भी बात चल रही है कि और मामला शायद डिले हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन का तो आगे चलेगी बात। तो ये तो राणा सनाउल्लाह भी कहते हैं जी अब तो एक दफ़ा तो आगे चली गई, तो अब हम जब भी इलेक्शंस करवाएं तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी तो इंडोर्स करेगी ही किसी ना किसी तरह। जब कह रहे हैं मुज़ाकरात आप करके आ जाएं, तो हम जो भी तय करेंगे तो उसका भी तो कोई रास्ता निकाला जाएगा। फिर दूसरा साथ इसका भी जवाब दीजिएगा कि ये निगरान सेटअप उसका क्या बनेगा, जो ये बात अभी मुजम्मिल ने की कि वापस आने को तैयार हैं, वो कार्ड अब भी तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर सकती है, वापस आएगी तो वो भी एक मसला बनेगा कि आकर बैठ गए हैं, जो कुछ इनके साथ हुआ, पुलिस ने किया, ब्यूरोक्रेसी ने किया, तो कुछ अरसे के लिए वो उनसे बदला तो ले सकते हैं कि भाई तुम्हारे दौर में हमारे साथ ये हुआ, फिर दोबारा एक नया सेटअप आएगा तो मसला तो एक आ सकता है, उसमें तहरीक इंसाफ के पास मजीद कार्ड्स आ सकते हैं। देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुजम्मिल भाई ने कहा कि लास्ट हेयरिंग पे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट डिफेंसिव पे है या बैकफुट पे है, मतलब ये इन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक जो परसेप्शन बन गई है, या इन्होंने कहा कि वो लबो लहजा नहीं था, वो रिमार्क्स नहीं थे, वो गरज बरस नहीं थी जो पहले में नज़र आ रही थी, क्योंकि वो जो मेन केस है वो लगा हुआ ही नहीं था। मेन केस है जो 21 अरब की फराहमी वाला मामला, वो लगना है अब नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर। तो दूसरा जो केस था जो मुज़ाकरात वाला, मेरी परसेप्शन ये है उस हेयरिंग में को अटेंड करने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज ये दिया है कि हमने आपको सजेशन ज़रूर दी है, बल्कि ये तो कहा भी सी उन्होंने कि ना हमारा हुक्म है ना हमारी डायरेक्शन है, हमारी सजेशन है। उसमें मुझे जो लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मुज़ाकरात का वो कह रहे हैं
सजेस्ट कर रहे हैं, करने करें ना करें, नहीं करने ना करें, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, कतला नहीं है। 6 महीने आप मुज़ाकरात करते रहें, हमने अपने फैसले पे रहना है। हमारा फैसला 14 मई का बरकरार है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएगी, मेरा ये ख्याल है। अगर उससे सुप्रीम कोर्ट पीछे हटती है फिर मैं बिल्कुल कहूँगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पीछे हट रहे हैं। बाकी तो अब तक देखें ना, अब उस दिन क्या हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो फ़ौज के कुछ ज़िम्मेदारान हैं उनकी मुलाकात होती है चैम्बर में, ख़बरें लीक की जाती हैं और ख़बरें ये लीक की जाती हैं कि वो जी मुलाकात हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस पीछे हट गए, उनको डरा दिया गया, उनको ये कर दिया, इस तरह की खबरें चलवाई गई। जब ओपन कोर्ट में हेयरिंग हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि ये मुलाकात अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट पर हुई। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मुलाकात में हमें सिक्योरिटी के मामलों पर ब्रीफिंग दी गई और हमें प्रेजेंटेशन दी गई और इसमें 3 जजेस मौजूद थे, यानी चीफ जस्टिस भी और 2 जजेस भी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये कोई खुफिया मुलाकात थी या पता नहीं अचानक चीफ जस्टिस के पास ये शख्सियात पहुंच गई थी, बल्कि ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ये मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और बेंच ने की और ये कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी, ये ओपन एक यानी थी तो इन चैम्बर, लेकिन चैम्बर भी ओपन थी और लोग बैठे हुए थे जो अदालत के कुछ लोग जो नोट्स लेते हैं सारे वो सारे मौजूद थे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई खुफिया मुलाकात थी। लेकिन फिर इसी तरह आपने देखा एक बना बनाया मैसेज आया झूठा कि जनाब वो काजी फाइज साहब ने छड़ी निकाली चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, ये मैसेज एक चलाया गया, भिजवाया गया, बना बनाया सारे, और बहुत से लोगों ने उसको कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, कॉपी पेस्ट करके ट्वीट कर दिया। ये सारी जो ऑडियो वाली बात आप कर रहे थे कि ऑडियोज मौजूद हैं, इन सब का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने। देखें इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, अदालत के अंदर से उनको कमजोर कर दिया गया, उनके खिलाफ एक ग्रुप बनवा दिया गया, पार्लियामेंट से उनके खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं, कानून साजी हो रही है, हमले हो रहे हैं, मीडिया 90% उनके खिलाफ खड़ा है, ऑडियोज जो है वो जारी की जा रही हैं। फिर इसी तरह से पैमरा जो है वो जो अदलिया पे अटैक हैं उनको तो नहीं रोक रहा, लेकिन जो अदलिया पर हमले नहीं चलाते उनको वो टाइट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है जो हमारा करना है कर लो, वजारत दिफा कह रही है जो हमारा करना है कर लो। तो इस सबके सब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये चैलेंज उनके लिए जरूर है, लेकिन इस लम्हे तक मुझे उमर बंदियाल साहब ना तो पीछे हटते हुए नजर आए हैं, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पीछे हटेंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में पता लगेगा, तो अगर कोई अहकामात देती है तो उस पर अमल दरामद कैसे होगा? क्योंकि कहीं तो हुकूमत को खौफ है, कहीं ये जो एतमाद का वोट लेने की बात होती है और कहीं सुप्रीम कोर्ट में और बातें हो रही होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को कहते हैं ये मानते भी हैं, ये 3 जजेस को भी मानते हैं, लेकिन कौमी असम्बली में, सेनेट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल और तकरीरें हो रही होती हैं। तो हुकूमत को भी पता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर डट जाती है तो उनके लिए मसाइल तो हैं, सब इतना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत के भी निराले ही तरीके हैं। अगर हम देखते हैं असेंबली में तो वहाँ पर तकारीर हो रही होती हैं जजेस के खिलाफ, नाम ले लेकर। यहाँ तक बात है कि जी इस्तेहकाक कमेटी में हम 3 लोगों को बुला लेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा जी अगर हमें अदालत बुलाया गया तो हम जजेस को अपने पास पार्लियामेंट में बुलाएंगे। ऐसी खबरें चलवाई गई कि जी कुछ लोगों को हम ज़बरदस्ती बुलाएंगे, गिरफ्तार भी कर सकते हैं, अजीब व गरीब स्टेटमेंट्स। लेकिन जो ही इनके वकील या रिप्रेजेंटेटिव या वज़रा भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ जाकर और बात होती है। वहाँ कोई ये नहीं कहते कि जो अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे जी हमारा तो 4 जजेस का फैसला है, जो 4 जजेस ने कहा हम तो उस पर अमल करेंगे, उस तरफ चलेंगे। मगर फिर इत्मीनाद के वोट की क्या ज़रूरत है? फिर यहाँ लाकर करारदादे क्यों पास करवा रहे हैं कि जी हम पैसे 21 अरब रुपया नहीं दे सकते? ये सब क्यों किया जा रहा है? तो मुज़म्मिल कहीं ना कहीं तो हुकूमत मुश्किल में है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं। उनको भी पता है 90 दिन से आगे का इलेक्शन का मामला नहीं था। अब वो खुद कहते हैं कि जी अब तो 90 दिन से आगे चले गए ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर लेगी। लेकिन ख़तरा उनको अभी भी अगर कहीं से है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट से है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। उसके अलावा तो कोई ख़ास चैलेंज करने वाला सूरत हाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर भी मैदान खाली है। वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए या PTI आकर जो है वो कोई चेंज करने की कोशिश करे गवर्नमेंट को। और इसके अलावा जो अपोजिशन जो है वो भी कोई एक्टिव अपोजिशन पार्लियामेंट के फ्लोर पे मौजूद नहीं है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मसला है उसको भी उन्होंने फुल बेंच के प्रोटेक्स्ट के ऊपर मैनेज करने की कोशिश तो की है कि वो बन जाए, लेकिन उस पर आमादगी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रेजिस्टेंस आई उस पर। तो चैलेंज तो वही रहेगा और हमेशा से रहा भी है। बहुत से केसेस जो हैं वो डाउन द लाइन आगे जाकर भी खोल दिए जाते हैं। असगर खान केस की मिसाल हमारे सामने है, मेहरान बैंक स्कैंडल की मिसाल हमारे सामने है।
तो अगर ये ऐसा कोई इकदाम करते हैं तो सिर्फ ये बात नहीं है कि अभी फ़िल वक्त कोई जवाबदही नहीं हो रही तो आइंदा भी नहीं होगी। ऑब्वियसली ये कंसर्न तो होगा बैक ऑफ द माइंड के आगे जाकर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर ये केस दोबारा खुलता है कि हमने किस तरह से असम्बलियों को ड्रैग किया है, 90 डेज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उसको हमने ट्रेस पास किया, आगे गए हैं उससे, तो कहीं ना कहीं जाकर तो एहतसाब हो सकता है हमारा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट हो, उसके अलावा तो कोई जवाज़ नहीं हो सकता और कानून से बचना मुश्किल भी है। तो फ़िल वक्त जो फुल कोर्ट वाला मुतालबा था वो तो पूरा नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ भी नहीं मान रही, तो अब शायद बचा सिर्फ ये है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये काम किया जाए और फिर देख लेंगे वाली पॉलिसी है कि आगे जाकर देख लेंगे इसको जो भी होगा। अच्छा सिद्दीक जान, ये 3 रूप जो हमें नज़र आ रहे हैं हुकूमत के, एक जो हमें पार्लियामेंट के अंदर नज़र आता है अदलिया के ख़िलाफ़, अदलिया को टारगेट करने का, और इस तरह की तकारीर हमने कभी नहीं देखी। आइन में भी लिखा है कि उनके जजेस के कंडक्ट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन कंडक्ट तो छोड़ें, बराह रास्त इल्ज़ामात हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाइएगा, आज के जो मुज़ाकरात का दौर था उसमें क्या मामलात कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ हुकूमत तैयार है, कुछ इस तरह की खबरें कि शायद सितंबर तक हुकूमत कहती है जी हम करवा देते हैं इलेक्शन? देखिए, जो अंदर की बात है वो बाहर करना मुनासिब नहीं है इस स्टेज पे, क्योंकि ये एक अमानत होती है और मुज़ाकरात के कुछ जो कहते हैं ना असूल होते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र हमने पेश किया और हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से यही था कि हम मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को ये हक मिले कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करे, एक फ्रेश मैंडेट हासिल हो और उस फ्रेश मैंडेट के तहत जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो जो हुकूमत उसके नए फ्रेश मैंडेट में मार्ज़ वजूद में आए उन पर तवज्जो दे के हल करे। इस वक्त डिसफंक्शनल हुआ है सारा निज़ाम, कोई बड़े फैसले नहीं हो रहे, जू की तू है, मामला रुके हुए हैं। तो उसके लिए एक वाहिद मुनासिब हल जो है इंतखाबात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट और आइन का एहतराम हम पर लाजिम है और हम नेक नियति से बैठे हैं कि गुफ्तो शुनीद से अगर कोई बेहतरी का इम्कान पैदा हो सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो फिर आइन अपना रास्ता अख्तियार करेगा। ठीक। सिद्दीक शाह साहब ये बताएं कि 2 सवाल मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। एक ये कि कोई डेडलॉक है या नहीं है, और दूसरा ये बताएं कि ये नहीं समझ आई कि आज जुम्मा है, मुज़ाकरात हुए और अब मामला मंगल तक चला गया है, इसकी तो वजह बता दें, बाकी ये ना बताएं कि अंदर क्या हुआ है, इतनी लंबी तारीख मंगल तक। देखिए, कुछ लोगों ने ट्रैवल करना था, हम तो अवेलेबल थे, मैं भी मौजूद था, मैं कल भी मौजूद हूँ, हमारी जो टीम है मौजूद थी। जो सरकारी डेलीगेशन है उसमें गिलानी साहब ने कहा उन्हें मुल्तान जाना है, चीमा साहब ने कहा उन्हें बहावलपुर जाना है, नवीद कंवर साहब ने कहा उन्हें कराची जाना है, और वो अगर वो सब साहिबान जो उनके जो नुमाइंदा हैं जो मैंगल साहब के वो आज आ नहीं सके तो वो होंगे तो बात आके चलेगी। सही। शाह साहब, इस पर असम्बलियों की बहाली का जो मुतालबा है, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि ये पॉइंट भी हमने रेज़ किया है कि जो असम्बली हैं उनको रिस्टोर कर दिया जाए, तो ऐसा हुआ है? अग्री करते हैं आप? कहाँ रेज़ किया है? ये तो परवेज़ इलाही साहब मीडिया पे बता चुके हैं कि हमने कन्वे किया पीडीएम को। किसके थ्रू कन्वे किया है? सर ये तो वही बता सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि जी हम ये भी सोच रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां बहाल हो जाए। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मेरी नज़र से कोई ऐसी हमारी पिटीशन गुजरी है। यानी आप इस सोच के हामी नहीं है, आप समझते हैं कि जरूरत नहीं है असम्बलियां बहाली की तरफ जाए? अभी मैं ये नहीं कह रहा, आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे इल्म में ना ये बात है, ना मेरी नज़र से कोई ऐसी हमारी दरख्वास्त या पिटीशन गुजरी है। जी ठीक। जी सिद्दीक आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सिद्दीक जान।
शाह साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है 14 मई के इलेक्शन कराने के हवाले से। आप तो हर प्रोसीडिंग में खुद मौजूद रहे, आपने गुफ्तगू भी की 2 मरतबा कोर्ट रूम के अंदर। क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जारी रहना चाहिए, या आप समझते हैं क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह हुकूमत नहीं भी करती तो कोई इशू नहीं है, पहले ये मुज़ाकरात वाले नतीजे को देख लिया जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो खुद खुदार है। सुप्रीम कोर्ट तो आइन के मुताबिक फैसले कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत से, फाइनेंस डिवीजन से, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली है कि जो फंड्स जारी करने थे और उन्होंने नहीं किए, तो उन्होंने तो कार्रवाई आगे बढ़ाई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इस असना अगर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है, कोई पेशरफ्त हो सकती है, तो अब हाँ कोशिश कर लीजिए। जी अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, अब मंगल का जिस तरह है ये फाइनल दौर होगा, ये खबरें चल रही हैं, आप इसको कंफर्म करते हैं कि मामला मंगल से आगे नहीं जाएगा? जो भी डिसाइड होना है या नहीं होना मंगल के बाद खत्म? मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से एक माकूल जिसे कहते हैं ना तजवीज़ उनकी खिदमत में पेश कर दी है और उनको मुनासिब वक्त दिया है सोच विचार का। और अगर मंगल तक मैं समझता हूं कि पेशरफ्त नहीं होती तो फिर मेरी नज़र में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना नुक्ता नज़र पेश कर देना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये बात जो कही जा रही है कि जी हमें कवर तो फिर भी लेना है सुप्रीम कोर्ट, शाह साहब आप ये कह रहे हैं? सिद्दीक जान जी सॉरी, मैं शाह साहब ये जो बात आपकी समझाऊं मैं, वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मंगल आखिरी दिन है आपके मुताबिक कि जो भी डिसाइड होना है इधर या उधर वो मंगल को हो जाए बस। मैं समझता हूं कि सिद्दीक जान साहब बहुत बहुत माकूल हमने लचक दिखाई है, बहुत माकूल हमारा रवैया था, मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए दयानतदारी से हमने कोशिश की है। अब ये मुज़ाकरात कोई एंडलेस गुफ्तगू तो नहीं हो सकती ना, इसको कहीं आपने हतमी रंग तो देना है, हतमी नतीजा तो निकालना है इसका। अच्छा, आपके शाह साहब खदशात क्या हैं? हुकूमत कहती है अक्टूबर में एक दफ़ा इलेक्शंस करवा लें, आप समझते हैं अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे? तो देखिए मेरे भाई, ये इस वक्त मुझे हुकूमत क्या कहती है, हम क्या कहते हैं, वो कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। ठीक नहीं, लेकिन वैसे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है ना कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द होने चाहिए। मैं इस वक्त मुझे पार्टी का मौक़िफ़ का पूरा इल्म है, क्योंकि मैं पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो मुझे जरा मोहतात होकर बात करनी है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी जुमले से मामलात बिगड़े। बिल्कुल दुरुस्त। शाह साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है पीटीआई से मुज़ाकरात का। आपको लगता है अपना माइंड वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं? बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है उनका। आप देखिए, ख्वाजा आसिफ का ये जो जुमला है कि मेरी नज़र में मुज़ाकरात को अंडरमाइन करने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ को हरगिज़ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मुनासिब ही नहीं है उनको ऐसी बात करनी। जब उनके नुमाइंदगान और इसाक डार साहब जो उनके बहुत ही मतलब सीनियर हैं वो वहाँ बैठे हैं, तो फिर ख्वाजा साहब को उनको इजाज़त देनी चाहिए ना बात करने की। ख्वाजा साहब जब ना उसका हिस्सा है तो वो उस किस्म के मामलात में क्यों बात करते हैं, मुनासिब नहीं है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब तो आ ही नहीं रहे मुज़ाकरात में, एक ये मसला है। फिर दूसरा आपके कारकुनों की गिरफ्तारी, आज भी इमरान खान साहब की गद्दारी के मुकदमे में पेशी, नए मुकदमात किसी वक्त भी बनाए जा सकते हैं, ये सिलसिला आपको रुकता नजर आ रहा है? देखिए, आज हमने जब मुज़ाकरात का आगाज हुआ तो मैंने ये नुक्ता उठाया कि आज इमरान खान साहब की तारीख थी, मैं भी वहाँ मौजूद था, हमारे कारकुनान भी वहाँ थे, किसी ने कोई नुक्स अमन पैदा नहीं किया, पुरअमन लोग थे, किसी पर FIR नहीं थी। मैं समझता हूं कि बिला वजह हमारे 33 के करीब कारकुनों को, गाड़ियों में बैठे हुए कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तो मैंने डार साहब से और तारड़ साहब से ये कहा कि किबला, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये माजरा क्या है? ये तो माहौल खराब करने के मुतरादिफ है। तो बताइए, उनका कोई जुर्म बताइए, उनकी बताइए उन्हें क्या किया है कि उनको गिरफ्तार किया गया। तो उनको एहसास हुआ, मैंने कहा ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक आप उनको रिहा ना करेंगे। खैर बहरहाल उनकी बातचीत हुई और फिर उन्होंने वजीर दाखिला से बात की और फिर हमें इत्तला मिली कि 33 के 33 हमारे जो साथी हैं उनको रिहा कर दिया गया। जी सिद्दीक जान।
शाह साहब ये बताएं कि नून लीग का एक बड़ा मुतालबा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और उससे मुराद उनकी ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनको वापस आने दिया जाए। अब ये भी समझ नहीं आती कि उनके भाई की हुकूमत है वो आ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए या उनको लाने की कोशिश की गई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर नून लीग आपके सामने ये मामला रखती है कि आप आने दें मियां साहब को, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप तैयार हैं कि मियां साहब आ जाएं मैदान में, वो भी आएँ, मुकाबला करें आपका, या आप वही है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे उनकी पाकिस्तान आने पर? सदीक जट साहब, हमने इनको रोका हुआ है? क्या हमने उनको बाहर भेजा? क्या हमने इनको कहा कि वो वापस ना आए? ये तो उनकी अपनी सवाबदीद है, उनको किसने रोका हुआ है? वो आए, अदालत के सामने आप पेश हो जाएं, और अदालत अगर उनको रिलीफ देती है तो शौक से ले, हमने कहाँ रोका है उनको? अच्छा शाह साहब, आपकी इलेक्शंस की तैयारियां भी चल रही हैं, साथ साथ तहरीक इंसाफ की भी खबरें आती हैं जी, ब्यूरोक्रेसी भी अपने तौर पर जो अमला है उसके लिए तैयारी कर रही है। जो हमने देखा खबरें आई, कुछ टिकट स्लॉट हुए, फिर दोबारा इंटरव्यूज़ वगैरह, वो सारा मामला हल हो गया या आप समझते हैं अभी भी जमात के अंदर लोगों में खदशात हैं, कुछ सही तरह टिकट्स नहीं दिए गए? इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं करूं, एक फितरी अमल है कि जिसको टिकट नहीं मिलता वो थोड़ा सा वो मतलब एक रंजीदा तो होता है, ये फितरी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना शफाफ और जितना वाज़ेह मैकेनिज्म इमरान खान साहब ने इस दफा लेआउट किया, माजी में मैंने कभी नहीं देखा। दरखास्तें मांगी गई हेड हंटिंग के जरिए, किसी से फीस नहीं ली, बाय द वे हमने 1 रुपया नहीं दिया, फीस नहीं ली, दरखास्तें मांगी गई। उन दरखास्तों से रीजन्स को कहा, जिलों को कहा, तंजीमों को कहा कि नाम तजवीज़ करें। जब नाम आए तो उन्होंने खुद सदारत करके उन नामों में से उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करवाई। जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो उन्होंने उनका एक इंटरव्यू का अमल शुरू किया। बदकिस्मती से वक्त इजाजत नहीं दी कि सारा अमल मुकम्मल करें, लेकिन उन्होंने एक एक लोग को सुना, जिनको नहीं सुन सके उन्होंने एक रिव्यू, इस बात पर कबल होने दे, एक रिव्यू मैकेनिज्म इन प्लेस किया और फिर उन्होंने ऐलान किए। इसमें ओवरऑल जो हमें फीडबैक मिला है वो लोग बहुत मुतमईन है। कुछ लोग होंगे जो नहीं है, हम उनसे दरखास्त करेंगे कि इमरान खान के बुनियादी मकसद के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जो विड्रॉ वक्त पे नहीं कर सके वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करें, ताकि तहरीक इंसाफ के लोगों को आगे बढ़ने का और इमरान खान के मकासद को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सही। अच्छा शाह साहब, आखिर में फरमाइएगा, आज एक बड़ी खबर ये भी है, जो अवामी मसाइल उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। 70% अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, 70%। हम देख रहे हैं अभी हाल ही में खबर आई कि जी 40 रुपये जो रेंट था गैस के मीटर का वो 500 रुपये कर दिया गया है, आप इस्तेमाल करें ना करें। इन मसाइल का क्या होगा? तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अब तो लोगों के लिए, पहले था जी खुराक का मसला है, अब तो जीना मुश्किल हो गया। अद्वियात 70% महंगी। आप बजा कह रहे हैं, जीना वाकई मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपने इस हद तक महंगाई नहीं देखी। इस वक्त जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो तो 47% से तजावुज कर गया है। लोग तंग है, लोग बेबस है, लोग बेजार है। आपने देखा नहीं कि इस दफा ईद पे आपको बाजारों में वो रौनक, वो गहमा गहमी दिखाई नहीं दी। अभी मैं खबर में सुन रहा था कि हज कोटा मौजूद है, दरखास्तें नहीं है। वजह सोचिए ना, क्यों? हो सकता है कि माली मुश्किलात आड़े आ रही हों। तो ये महंगाई के असरात हर घर पर नमूदार हो चुके हैं। ये आए थे कि हमारे पास तजर्बा है, हम मुल्क के माशी मसाइल को हल कर लेंगे, लेकिन इन्होंने 1 साल के अंदर मईशत को मजीद बिगाड़ा है। और आज आप देखिए जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, दे आर पॉइंटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। IMF के साथ जो इनका डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, वो जूं का तो मौजूद है, अभी तक मुआहदा नहीं हो सका, अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी और लोगों की चीखें आ गई हैं बाहर। जी बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। आप शाह साहब का ये कहना है, क्योंकि मुज़ाकरात में खुद शामिल हैं, कि मंगल तक बहुत वक्त है और अगर कोई नतीजा निकलना है, नतीजा खेज़ इनको बनाना है तो मंगल तक काफ़ी टाइम है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मंगल को कुछ लोग चूँकि शहर में नहीं थे, कह रहे हैं शाह कुरैशी साहब, हम तो अवेलेबल थे, जो इनकी 3 रुकनी टीम है तहरीक इंसाफ की, तो वो मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।